प्यारे बच्चों, आपने देखा और सुना होगा जब काले काले बादल गरजते हैं और अचानक बिजली कौंधती है तो हमें दिखाई तो पहले देती है, परंतु उसकी गर्जना बाद में सुनाई देती है। इसके पीछे साधारण सा कारण है क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ध्वनि की स्पीड कम है। इसलिए बिजली चमकती हुई हमें तुरंत दिखाई देती है, जबकि साउंड को हमारे कानों तक पहुंचने में वक्त लगता है। Dear students, we know that we need vibrating body for the sound production. बच्चों, हम जानते हैं कि ध्वनि पैदा करने के लिए हमें एक कंपित वस्तु की आवश्यकता होती है। But can we hear all the sounds produced by vibrating objects? परंतु क्या हम सभी कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को सुन सकते हैं? The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second means 20 Hz cannot be detected by the human ear. तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड अर्थात 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव का कान, हमारा कान नहीं सुन सकता। Such sounds are called inaudible. ऐसी ध्वनियों को हम अश्रव्य कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड मीन्स 20 किलो हर्ट्ज आर आल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जाती हैं। सो द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। इसलिए मानव कानों के श्रव्य की आवृत्ति का परिसर यानी रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, परंतु कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। एंड द डॉग हैज़ दिस एबिलिटी। कुत्तों में यह क्षमता होती है। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000 Hz. पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान व निदान के लिए प्रयोग होते हैं, वे भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर काम करते हैं। द पिच रेंज फॉर द मेन्स वॉइस इज 60 to 180 Hz and the pitch range of the women's voice is 160 to 300 Hz. पुरुषों की आवाज़ के लिए पिच रेंज 60 से 180 हर्ट्ज होती है और महिलाओं की आवाज़ की पिच रेंज 160 से 300 हर्ट्ज होती है। आइए शोर और संगीत में अंतर करें। These sounds are not pleasing. Such unpleasant sounds are called noise. ये ध्वनियाँ हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। इन अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। On the other hand, we enjoy sounds from musical instruments. दूसरी ओर हम वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद उठाते हैं। Musical sound is one which is pleasing to ear. सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाई हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि
संगीतमय ध्वनि है। द स्ट्रिंग ऑफ सितार आल्सो गिव म्यूजिकल साउंड। सितार का तार भी संगीतमय ध्वनि देता है। But if sound becomes too loud, then it is noise pollution. परंतु यदि ध्वनि बहुत ऊंची हो जाए तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। As unwanted air and particles in air are called air pollution. Similarly, presence of excess or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. जिस प्रकार वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है, उसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक हैं साउंड ऑफ व्हीकल, वाहनों की ध्वनियाँ, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, विस्फोट व पटाखों का फटना, मशीनें, लाउडस्पीकर्स इत्यादि। टेलीविज़न व रेडियो को ऊंची आवाज़ में चलाना भी ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन कहलाता है। एक्सेसिव नॉइज कैन काउज प्रॉब्लम्स, अत्यधिक शोर से कुछ समस्या हो सकती हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, अनिद्रा यानी नींद की कमी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अति तनाव, बहुत ज़्यादा चिंता या उच्च रक्तचाप, एंग्जाइटी, चिंता, etc. A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporarily or permanently impairment of hearing. लगातार ऊंची ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है, यानी बहरे हो सकते हैं। आइए ध्वनि प्रदूषणों को सीमित रखने के कुछ उपाय जानें। वायुयान के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों व घरेलू उपकरणों में साइलेंसर, आवाज़ को कम करने वाले डिवाइस लगाने चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड। वाहनों में हॉर्न का उपयोग कम से कम होना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम्स शुड बी प्लेड एट लो साउंड। टेलीविज़न तथा म्यूजिक साउंड सिस्टम को कम आवाज़ पर बजाना चाहिए। प्लांट more and more trees along roads and buildings so that noise can't reach to home. घरों और सड़कों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि घरों तक कम से कम शोर आ सके।